बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 2.6 को, और मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है सेकेंड ईयर की क्लास 12 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमारे पास डेरिवेटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो उनको देखने सबसे पहले ये फार्मूले याद करें। आप इनको अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आगे आपके लिए डेरिवेशन आसान हो जाए। तो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और वो इक्वल होगा जनाब कॉस एक्स, और विद रिस्पेक्ट देखिए जब आप डेरिवेटिव इसका लेंगे तो डेरिवेटिव एंगल का भी लेंगे। एंगल यहाँ पे साइन एक्स के एंगल एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 है। तो यहाँ पे लिखना नहीं है, बेशक वो 1 के बराबर होता है। जस्ट मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। तो डेरिवेटिव अगर नेक्स्ट लें हम तो कॉस एक्स का लें तो होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास 3 है जनाब डेरिवेटिव अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जनाब सीकेंट स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास 4 है डेरिवेटिव सीकेंट एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास होता है जनाब सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास डी अपॉन डी एक्स वो डेरिवेटिव है जनाब कोसेकेंट एक्स का, वो हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास कोट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये डेरिवेटिव आपने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद आप इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव में कुछ इनवर्स फंक्शन के फार्मूले हमारे पास हैं कुछ, ये भी आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वो इक्वल हमारे पास होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपने कंडीशन याद रखनी है कि फॉर -1 लेस देन एक्स एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। सेकंड हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे सेम ही है। और थर्ड हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स फार्मूला है जी कोट इनवर्स एक्स का, तो वो हमारे पास होता है 1 ओवर एक्स का मॉड इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉड फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 5 है डी अपॉन डी एक्स कोसेकेंट इनवर्स एक्स, उसका हम लें तो जनाब वो हमारे पास -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ की कंडीशन सेम है, एक्स ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ पे मॉड एक्स का होगा। और लास्ट है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स का, वो हमारे पास है जनाब सेम हो गया, बस यहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस नहीं होगा। सेम ये कंडीशन है।
ये 6 फार्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो ये एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जनाब इस तमाम फार्मूलों के जो प्रूफ हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो वो पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब 6 फार्मूले हमारे पास ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके एक एक के आपको प्रूफ करवाता हूँ, फिर इनवर्स फंक्शन के प्रूफ देखेंगे। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में पहले ये फार्मूले और प्रूफ देख लेते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को आप प्रॉपर एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए जनाब हम इसके फार्मूलों को देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो चलिए जनाब ये फर्स्ट फार्मूला है, इसका हम प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला आपने पढ़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ये 2.3 में आप ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल बाय ए बी इनिशियो या बाय डेफिनेशन मेथड पढ़ के आए हैं। ये उसी का फार्मूला है हमारे पास, इसको यूज़ करेंगे और हम ये फार्मूले की वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह डेल एक्स, एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल है साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ये चीज़ होगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर फार्मूले में रिपीट करें जनाब तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल आ जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो देखें एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट करें जनाब साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला होता था, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि एज वी नो कि साइन पी माइनस साइन क्यू वो हमारे पास इक्वल होता है जनाब 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो देयरफॉर इस फार्मूले का कर देंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 2 cos p प्लस क्यू। तो हमारे पास ये p की वैल्यू है सारी और ये q की है, ये p है और ये q है। तो ये जब वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे यहाँ पे आएगा जनाब x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 एक्स, और ये हमारे पास p है। अब q अप्लाई करें तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइड बाई डेल एक्स। अब ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे। तो जनाब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये प्लस माइनस कट गया और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 2x डेल एक्स बाई 2 और यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 साइन यहाँ पे साइन डेल एक्स बाई 2 यहाँ और डिवाइडेड में हमारे पास आ रहा है डेल एक्स। तो यहाँ पे जनाब हम क्या करेंगे कि डेल एक्स को डिवाइड 2 से कर देंगे, फिर
ये जो डेल एक्स है इसको भी डिवाइड करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये 2 वहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2। वैसे यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से काट के यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस पे लिमिट सेपरेट अप्लाई करें दोनों पे, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 cos 2x डेल एक्स बाई 2 और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल एक्स बाई 2 और डेल एक्स बाई 2। अब देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया है एक्स बाई 2 से, तो देखिए हमारे पास ये कंडीशन थी, हम पढ़ के आए हैं कि लिमिट अप्रोच करे 0 के, साइन का जो एंगल हो नीचे डिवाइड में हो, तो इसको आप ऐसे हिंट कर लें वो 1 के बराबर होता है। तो देयरफॉर लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 और इस सारी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें एज डेल एक्स अगर अप्रोच करेगा 0 को, देन डेल एक्स बाई 2 भी अप्रोच करेगी 0 को, तो ये कंडीशन लगाने, ये तो 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब बाई अप्लाई लिमिट यहाँ पे आप जो वैल्यू है वो पहले लिख देता हूँ मैं। ये चीज़ बची है। आप यहाँ पे बाई अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जनाब, ये साथ वैल्यू चलती आ रही थी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल आ जाएगा cos 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से भी कटेगा, वो 0 रह जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा cos x की। तो d अपॉन डी एक्स प्रूव हो गया, cos x के बराबर आ गया। आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके सेम इसी तरह का फार्मूला जो है जनाब वो हमारे पास, आप खुद ट्राई कीजिएगा, बट फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि मैं वो बता देता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। इसके साथ वाले जो सेकंड वाला है, मैं चाहता हूँ इसी एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चन भी देख लें इन पे टाइम। हमारे पास फार्मूला है cos p माइनस cos q, वो फार्मूला है -2 साइन p प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। ये फार्मूला आपने लगाना है उस जगह, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर cos x का माइनस साइन x आ जाएगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट 3 प्रूफ की तरफ। तो 3 हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स की। तो टेन एक्स है जनाब, इसका चेंज हम कर सकते हैं टेन एक्स को साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। इसका अब डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो चलिए जनाब सिंपल है, इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव ले लेना है आपने अगेन से कॉस एक्स का। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास अगेन आएगा जनाब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का अगेन माइनस साइन एक्स आता है, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स फार्मूला है 1 के बराबर होता है। तो देयरफॉर हम कह देंगे यहाँ पे कि डी अपॉन डी एक्स टेंजेंट एक्स इक्वल आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स की।
तो डेरिवेटिव अगर आप लेंगे जनाब, ये आपने याद करना है, टेंजेंट एक्स वो इक्वल किसके आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स के आएगा। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आपको क्लियर होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके फोर्थ प्रूफ की तरफ। फेडरल बोर्ड का कोई पता नहीं है, प्रूफ दे दें, दैट्स वाई ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो कॉट एक्स, हम कॉट एक्स को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का टेन को क्या है इसी तरह कॉट को भी कर सकते हैं। कॉट में क्या होता है, कास ऊपर होता है और साइन क्या होता है, नीचे होता है। तो चलिए जनाब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स वाली वैल्यू है इसकी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस फार्मूले वाला कॉस एक्स है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिनोमिनेटर वो है साइन एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। साइन एक्स आप लिखें, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव ओनली कॉस एक्स होता है डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अंदर मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू, तो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स ये चीज़ बचेगी। तो यहाँ पे फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इक्वल हमारे पास आ जाएगा जनाब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो जी 1 ओवर ये माइनस साथ आएगा, माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल किसके होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की, माइनस साथ आएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आई होप स्टूडेंट ये फार्मूला भी आप प्रूफ होता है जो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब हम इसके 5 और फिर लास्ट को देखेंगे। तो चलिए जनाब नेक्स्ट अगर हम देखें फार्मूले को तो वो हमारे पास 5 नंबर में है डी अपॉन डी एक्स सीकेंट एक्स। तो अगर हम इसको देखें तो सिंप्लीफाई करें फर्दर तो डी अपॉन डी एक्स सीकेंट एक्स इक्वल होता है 1 ओवर कॉस एक्स के। तो अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसकी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। कॉस एक्स है कि 1 का डेरिवेटिव लें वो 0 होगा, माइनस 1 इसका डेरिवेटिव लें तो वो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई में करता हूँ डी अपॉन डी एक्स सीकेंट एक्स कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूँ कॉस को तो कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा। तो एक कॉस एक्स साइन एक्स आपको पता है एज वी नो कि साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल होता है टेन एक्स की, तो ये वाली वैल्यू टेन में कन्वर्ट हो जाएगी और एक वैल्यू सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे वैल्यू कॉस एक्स है, कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे इसको पहले मैं सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट करेंगे जब तो हमारे पास माइनस साइन एक्स ओवर एक्स कॉस एक्स आएगा और नेक्स्ट वैल्यू 1 ओवर कॉस एक्स आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास आंसर आएगा
माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया था, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास tan x आ जाएगा और 1/cos इक्वल होता है किसके, सीकेंट x के। तो सीकेंट x का ये डेरिवेटिव है। सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको पहले लिखने इसको बाद में लिखने, सीकेंट x tan x, ये इसका डेरिवेटिव। आई होप स्टूडेंट ये 5 जो प्रूफ है ये भी क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके लास्ट प्रूफ की तरफ और फिर इनवर्स के फार्मूले हैं उनको देखेंगे। d/dx कोसेकेंट x, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। कोसेकेंट x को मैं लिख सकता हूँ 1/sin x। तो इस पे फार्मूला अप्लाई करें, क्वोशंट रूल, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो 1 है, माइनस फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है, साइन एक्स है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो साइन एक्स एज इट इज 1 का डेरिवेटिव में 0 आएगा, -1, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। साइन 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स और 1/sin एक्स। तो d/dx कोसेकेंट एक्स इक्वल हो जाएगा, ये कॉस और साइन आपस, ये कोट एक्स हो जाएगा माइनस का, और ये हमारे पास कोसेकेंट एक्स हो जाएगा। तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीधा करके लिखे माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, ये कोट एक्स है। आई होप ये फार्मूला भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं हम इसके इनवर्स फंक्शन के प्रूफ की तरफ। इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन में फर्स्ट प्रूफ है हमारे पास d/dx कोस इनवर्स x, वो इक्वल होता है -1/1 - x स्क्वायर रूट। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ लेट करें आप y इक्वल है कॉस इनवर्स x के। तो जब ये इधर आएगा कॉस, तो कॉस y इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट पे कॉस तो लेफ्ट पे अप्लाई किया तो कॉस y हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा x के। अगर ये आप भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह करें कि कॉस इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉस इनवर्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कॉस इनवर्स ख़त्म हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, और dy/dx। लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होता है sin y, फिर y का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, dy/dx, एंगल का डेरिवेटिव लिया। और नेक्स्ट हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे dx विद रिस्पेक्ट टू x, कितना होता है, 1 होता है, डायरेक्ट मैंने किया। अब यहाँ पे x, अब ये साइन y जो है dy/dx की वैल्यू होनी चाहिए। तो साइन y यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -sin y हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दें कि हेयर y इक्वल किसके था, स्टार्ट में देखें तो y इक्वल था कॉस इनवर्स x के। तो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें आप, तो d/dx इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स x which is equal to -1/cos इनवर्स तो आपने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा है कि
साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई वो इक्वल होता है 1 के। तो हमें साइन की अगर वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर वाई इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। और अब साइन की वैल्यू चाहिए, साइन वाई इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब साइन की वैल्यू ये हमारे पास है, और यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है, और लास्ट पे यहाँ याद रखना है कि कॉस वाई हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। अब ये सारी वैल्यू उठाएं, यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू भी आ गई, कॉस इनवर्स वाई की भी आ गई और एक्स की, और हम इस वैल्यू में पुट कर दें यहाँ पे। तो चलिए जनाब डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और ये इक्वल आ जाएगा साइन वाई 1 माइनस कॉस, ये तो सारा हो गया था यहाँ तक सॉल्व। तो 1 माइनस वाई कॉस वाई किसकी इक्वल था, वो ये पर एक्स किसकी इक्वल था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो। तो फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको प्रूफ करवा दिया है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो इक्वल होता है जनाब, सॉरी 1 ओवर माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट ये फार्मूला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब साइन वाई इस सारी वैल्यू की जगह मैंने साइन वाई इसके बराबर था तो इसके बराबर कर दिया, और यहाँ पे कॉस वाई इक्वल किसके था, एक्स के था, तो ये वाई की जगह ये सारी वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन का फार्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके सेकंड प्रूफ की तरफ। तो चलिए जनाब इसके सेकंड फार्मूले में हमें बोला जा रहा है कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला प्रूफ करें, वो इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। सेम प्रीवियस मेथड की तरह लेट कर दें, वाई हमारे पास है जनाब साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन को इधर लेके आए या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें साइन इनवर्स से, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, साइन वाई इक्वल आ जाएगा एक्स के। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इक्वल होता है 1 के। फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। तो चलिए जनाब यहाँ पे फिर हम प्रीवियस मेथड करेंगे एज वी नो। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, कॉस की वैल्यू में चाहिए, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो साइन की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट जब लेंगे तो कॉस वाई इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के। तो ये जब वैल्यू आएगी तो आप कॉस, अगर देखें यहाँ पे हम जानते हैं कि एज साइन वाई इक्वल होता है एक्स के, तो इस फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें, कॉस वाई इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू उठाएं इक्वेशन स्टार में, पुट इन इक्वेशन स्टार। जब इक्वेशन स्टार में सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ था। प्रीवियस पार्ट में भी आपने यही करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। आई होप ये फार्मूले आपको क्लियर होंगे, फार्मूले आपको याद होंगे तो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये फार्मूले आ भी सकते हैं, दैट्स वाई मैं प्रूफ करवा रहा हूँ। 4, तो 4 में हमारे पास सॉरी 3 था। 3 फार्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, वो इक्वल करना है -1 ओवर 1 प्लस एक्स के। तो इसको भी लेट करें। लेट हमारे पास वाई इक्वल किसकी है, कॉट इनवर्स एक्स की। कॉट इधर लेके आए
तो cot y इक्वल आ जाएगा x की। डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिए आप इसका डेरिवेटिव, cot का डेरिवेटिव मैंने बताया था माइनस कोसेकेंट x, और एंगल का डेरिवेटिव dy अपॉन dx है, और विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा। तो सारी वैल्यू तो ले हैं, dy और dx की वैल्यू में चाहिए, और 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x। सारे स्टेप एक जैसे ही हैं जितने भी पार्ट हमने किए हैं। अब इसको आप क्वेश्चन स्टार का नाम दे दें। यहाँ पे आप एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर वाई के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर वाई के। इन दो फार्मूलों को पता हो। और नेक्स्ट वाई भी पता है कि वाई इक्वल हमारे पास है कॉट इनवर्स एक्स के। तो ये सारी वैल्यू उठाएं और इक्वेशन स्टार भी पुट कर दें। तो डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल आ जाएगा नाम -1 होगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की जगह आप ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं 1। यहाँ पे दूसरी वैल्यू एक्स की हमारे पास क्या थी, एक्स इक्वल था कॉट वाई के। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर वाई के। तो ये चीज़ आई। अब इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये देखें, कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो ये आई, इसकी जगह ये पुट किया। ये आप क्लियर होगा तो मूव करते हैं। अब इसके लास्ट 2 में रह गए हैं प्रूफ, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए जनाब, 10 वाला यहाँ पे मैं प्रूफ करवा देता हूँ। 4 डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट करें जनाब, वाई हमारे पास क्या है 10x। यहाँ पे 10 कर लें हैं, दूसरी तरफ 10y इक्वल आ जाएगा एक्स का, इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 10 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसेकेंट वाई कॉट वाई इक्वल हो गया एक्स के, और एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो अगेन 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एंगल का डेरिवेटिव ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इक्वल 1 आ जाएगा। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है कि ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, और आप क्या कर देंगे डिवाइड माइनस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम, मुझे लग रहा है यहाँ पे भट्टी हो रही है। 10 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर वाई आएगा। हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर वाई के। तो देयरफॉर फार्मूले में ये वैल्यू रिप्लेस करें तो उसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई। और हमें पता है यहाँ पे कि 10x इक्वल किसके है, 10y यहाँ पे x की इक्वल है। तो डी अपॉन डी एक्स 10x इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट ये फार्मूला भी आप क्लियर होगा। तो अब लास्ट फार्मूला है कोसेकेंट एक्स। तो वो फार्मूला आप चले मैं करवा देता हूँ।
पास लास्ट फार्मूला है। इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। d/dx कोसेकेंट x इनवर्स x इक्वल है -1/x² -1। तो चलिए जनाब लेट करें। हमारे पास y इक्वल है कोसेकेंट इनवर्स x के, कोसेकेंट इधर आएगा तो कोसेकेंट y इक्वल हो जाएगा जनाब x के। इसके डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट y कोट y, और एंगल का डेरिवेटिव dy/dx और 1 का यही वैल्यू चाहिए dy/dx। उधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे तो कोसेकेंट y कोट y ये माइनस है। फर्दर यहाँ पे हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि कोसेकेंट y इक्वल हमारे पास x के है, तो यहाँ पे dy/dx इक्वल आ जाएगा -1 इस सारी वैल्यू की जगह x कोट y आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूले को देखेंगे। एज वी नो कि 1 + cos² y इक्वल होता है कोसेकेंट² y के, और यहाँ से अगर हमें कोट की वैल्यू चाहिए तो हम cos² y इधर कर लेंगे, प्लस कर दो जाके माइनस कर दें, कोसेकेंट² y -1 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर ख़त्म करना है हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट दो साइड, तो यहाँ पे cot y इक्वल आ जाएगा कोसेकेंट² y -1 और स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cot y एज इट इज़, आगे cot y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि कोसेकेंट² y इक्वल होता है x के, तो जहाँ कोसेकेंट² y है उसकी जगह आप x² -1 कर दें। ये वैल्यू उठाएं, इक्वेशन स्टार में पुट करें। जब इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे जनाब तो हमारे पास d/dx कोसेकेंट² x इक्वल आ जाएगा -1/x² -1। ये प्रूव हो गया। आई होप स्टूडेंट ये तमाम फार्मूले इनवर्स के और ट्रिग्नोमेट्री के आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। आप पहले इन फार्मूलों को अच्छे से रिवाइज करें। अगर ये फार्मूले आपको आएंगे तो एक्सरसाइज होगी। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, हज़रत मौलाना रूमी का फरमान है, तुम्हारा दिल समुंदर की मानद वसी है, जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसतों में तलाश करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।